अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से अपने एक और टेक ब्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस टेक ब्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स के बारे में कि कौन सा फ्रेमवर्क कब हमें चूज़ करना चाहिए, कौन सा पहले सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताऊँगा जितने भी इस वक्त फ्रेमवर्क्स हैं, उनकी लर्निंग कर्व्स क्या है और कितना आसान है उनको सीखना, और उनको सीखने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो आज के इस टेक व्लॉग में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स को सीखने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको क्या कुछ पहले पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स को सीखने के लिए जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है जावास्क्रिप्ट। मतलब जावास्क्रिप्ट जो फ्रंट एंड लैंग्वेज है उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद जो फीचर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, की वैल्यू पेयर क्या होते हैं, अरेज क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, और इसके अलावा और दूसरी चीज़ें, डोम क्या होता है, डोम को मैनिपुलेट कर कैसे किया जाता है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप जंप करें किसी भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क पर। इस पर ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर काफ़ी सारे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ, जो मैंने स्टार्ट किया था जावास्क्रिप्ट के क्रैश कोर्स से। और उसके बाद मैंने जावास्क्रिप्ट के फ़ीचर्स के बारे में एक मिनी ट्यूटोरियल सीरीज़ भी बनाई, और एक टू डू लिस्ट का हमने प्रोजेक्ट भी बताया जिसमें हमने डोम मैनिपुलेशंस का सीखा कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डोम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो पहली प्री रिक्विजिट्स है कि आपको, या पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में इटसेल्फ, वनीला जावास्क्रिप्ट या कोर जावास्क्रिप्ट, उसके बारे में पता होना इंतहाई ज़रूरी है। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, मतलब जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। हेड में ऐड करेंगे तो क्या होगा, बॉडी में ऐड करेंगे तो क्या होगा, इनलाइन ऐड करेंगे तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें जानना इंतहाई ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क पर जंप करने से पहले। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में, एंड यू कैन क्रिएट सम बेसिक इंटरेक्टिव वेबसाइट्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट, अगर आप बेसिक इंटरेक्टिव वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, देन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यू शुड गो फॉर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स। अब इस वक्त इन द मार्केट जो मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स हैं जिनकी डिमांड है बहुत ज़्यादा मार्केट में, चाहे हम एशियन मार्केट की बात करें, चाहे यूरोपियन मार्केट्स की, फ्रीलांसिंग की बात करें, या सॉफ्टवेयर हाउसेस की, उन सब में इन जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क की डिमांड बहुत ज़्यादा है। उनमें सबसे टॉप पर जिसकी डिमांड है वो नो डाउट एंगुलर है। एंगुलर के बाद हमारे पास दो मिनी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स है, हालांकि मिनी नहीं कहेंगे लेकिन स्टिल एज़ कम्पेयर टू एंगुलर ये मैं इनको मिनी फ्रेमवर्क्स कहता हूँ या लाइब्रेरीज कहता हूँ। इनमें एक है Vue.js, Vue.js और दूसरा React.js और Vue.js। इसके अलावा अभी रिसेंटली 2018 जुलाई 2018 में Angular.js ने भी एक न्यू अपडेट लॉन्च किया जिसमें कुछ उन्होंने फीचर्स इन्हेंस किए। तो इट मीन्स Angular.js स्टिल नॉट डेड। आप अगर Angular.js भी सीखते हैं तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। जो हमारे पास Angular है, जिसको हम सिंपल Angular कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि Angular जो है वो एक स्टैंड लोन कमांड लाइन, मतलब एक एप्लीकेशन है, मतलब एक स्टैंड लोन एप्लीकेशन है। इसको रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है कि आपको उसको किसी HTML के अंदर एम्बेड करना है, बल्कि हम Angular के अंदर ही HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। ये तो हमने डिमांड की बात की। सबसे ज़्यादा डिमांड जो है इस वक्त जो इन डिमांड है वो एंगुलर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अगर लर्निंग पर्सपेक्टिव से, तो सबसे आसान जो लैंग्वेज है जो सीखना है जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है वो है Vue.js। Vue.js को सीखना इंतहाई आसान है और इसके भी आपको दो फ्लेवर मिलते हैं। एक फ्लेवर जो है वो है आप HTML के अंदर आप व्यू को
एम्बेड करते हैं यूजिंग इधर CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और आप CLI कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू एक स्टैंड लोन एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों फीचर्स Vue.js के अंदर आपको मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि Vue.js जो लाइब्रेरी है वो डिज़ाइन की गई है एक गूगल के एम्प्लॉई से। गूगल एक्स एम्प्लॉई ने उसको डिज़ाइन किया है, और उस गूगल एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन था AngularJS के अंदर भी। तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड प्रोडक्ट। तो इसको सीखना बहुत ही आसान है। इसमें जस्ट आपको 4 या 5 इसके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपने सीखना है। जैसे इसके अंदर आपने इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, की वैल्यू पेयर्स हैं, वॉच वगैरह, मेथड्स, फिर उसके बाद माउंटेड, और इस तरह की दूसरे तीसरे इसमें की वैल्यू पेयर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में सीखना। फिर किस तरीके से हम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं और उनको कंपोनेंट्स को आपस में लिंक करते हैं। सिबलिंग कंपोनेंट्स को कैसे हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू इवेंट एमिटर्स, और चाइल्ड पेरेंट को कैसे हम एमिट करते हैं यूजिंग प्रॉप्स। तो ये वो सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। मेरे चैनल पर आपको Vue CLI Vue.js की ट्यूटोरियल सीरीज़ भी मिलेंगी। इसके अलावा अभी रिसेंटली मैंने Vue CLI 3 जो कि लेटेस्ट वर्जन है उसकी सीरीज़ भी स्टार्ट की है। तो Vue.js को सीखना बहुत आसान है। इसमें कोई किसी किस्म की थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या प्लगइन को सीखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। ये तो है इसके प्रोज। अब अगर इसके कॉन्स की बात की जाए तो नो डाउट इसके कॉन्स को इतने मतलब इतने ड्रास्टिक नहीं है कि ये कहा जा सके कि भाई इसको हम जो है वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें। डेफिनेटली इसमें कॉन्स है, लेकिन सबसे पहला जो है कि चूँकि ये कंपोनेंट्स बेस्ड है तो हमें कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करने पड़ेंगे, और उनको आपस में इंटरलिंकिंग जो है कंपोनेंट्स की वो क्वाइट हेक्टिक जॉब है। जिसके लिए जैसा कि हमें अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स में डाटा शेयरिंग करनी हो तो हमें एक और लर्निंग कर्व यूज़ करनी पड़ती है जिसको Vuex कहा जाता है। हमें Vuex सीखना पड़ता है ताकि हम सेंट्रलाइज्ड कर सकें डाटा को। तो ये बहुत ज़रूरी है Vuex को सीखना अगर आप एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन Vue.js के अंदर बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप सिंपल Vue.js को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली you have to done some एक्स्ट्रा एंड रिपीटेटिव कोड, जिसकी वजह से जो है Vue.js को मैं इसको कॉन्स में काउंट करता हूँ। तो इसमें Vuex एक अलग से हमें सीखना पड़ता है और उसका एक अलग से एक लर्निंग कर्व है। तो ये वो चीज़ है। उसके अलावा दूसरी अगर मैं बात करूँ React.js की, React को भी जिस तरीके से Vue और Vue.js के हमारे पास 2 वर्जन हैं, CLI और एक एम्बेडेड जो हम HTML के अंदर एम्बेड करते हैं। तो इसी तरीके से React.js के अंदर भी हमारे पास 2 वेरिएंट्स हैं, 2 वर्जन्स हैं। एक वो जो React.js जिसको हम CDN या उसको आप JS के थ्रू डायरेक्टली एम्बेड करते हैं HTML के अंदर और फिर उसको यूज़ करते हैं, और दूसरा हमारे पास है CLI जिसको कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है। तो उसके ज़रिए आप स्टैंड लोन एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं React.js की। प्लस इसका सबसे दूसरा बड़ा एडवांटेज React.js को यूज़ करने का, लर्न करने का जो इसका प्रो है वो ये है कि इस React.js की एप्लीकेशन को जो आप CLI से क्रिएट करते हैं आसानी के साथ आप मोबाइल एप्लीकेशंस, प्रोग्रेसिव वेब ऐप या नेटिव मोबाइल ऐप में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ क्वाइट ईजी कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं मोबाइल ऐप में, नेटिव मोबाइल ऐप में। तो मैं यहाँ पे PWS या PWA प्रोग्रेसिव वेब ऐप की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ नेटिव मोबाइल ऐप की। तो React.js को सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आप आसानी से किसी भी एप्लीकेशंस को जो आपने React.js में क्रिएट किया उसको मोबाइल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि चूँकि इट इज़ बैक्ड अप बाय फेसबुक के बारे में हर दूसरा बंदा जानता है कि फेसबुक क्या चीज़ है, क्या काम करती है और सोशल मीडिया नेटवर्क है। तो फेसबुक की जो अपना कंपनी है वो इसके बैकअप पर है। तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड प्रोडक्ट, और इसको सीखना भी इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एज़ कंपेयर टू Vue.js इसका लर्निंग कर्व जो है वो ज़्यादा है। मतलब इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे इसमें आपको सीखना पड़ता है कि अनदर JSX जो लैंग्वेज है उसको सीखना पड़ता है, उसका सिंटैक्स सीखना पड़ता है,
उसको यूज़ करना। फिर इसके बाद इसका अपना भी रिडक्स फ्रेमवर्क है, जिस तरह सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे Vue.js में Vuex है, इसी तरीके से इसमें भी हमारे पास मौजूद है। तो ये इसका प्रो है, मतलब React.js की मदद से आप मोबाइल ऐप्स, लेकिन React CLI की मदद से, नॉट React.js। React CLI से आप जो एप्लीकेशन जनरेट करेंगे उसकी मदद से आप डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें होगी। तो इसका जो कौन है, मतलब जो इसका आप समझ लेंगे इसमें प्रॉब्लम है, वो यही है कि पहली चीज़ तो इसका लर्निंग कर्व है कि आपको JSX साथ सीखना पड़ता है और वो काफ़ी awkward सा सिंटैक्स है। नो डाउट, मतलब सीखने के बाद तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसको सीखना भी एक हेक्टिक जॉब है। मतलब उसको अलग से आपको उसको सीखना पड़ेगा JSX सिंटैक्स को। तो ये इसमें React.js के अंदर हमारे पास कौन है। इसके अलावा सेम Vue.js की तरह कंपोनेंट बेस्ड इसमें भी लाइब्रेरी है, और सेम थिंग गोज़ एज विद Vue.js, मतलब इसमें भी हमें कंपोनेंट्स को हैंडल करना जो है वो बहुत उनको मुश्किल काम है। तो ये इसका थोड़ा सा कौन है, सिर्फ कौन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इनके लर्निंग कर्व ही इसके कौन हैं। बाकी इसके अलावा बहुत ही कम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरीज़ हैं, आप डेफिनेटली इनको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर विदाउट एनी इशू। तो लास्ट में हमारे पास है एंगुलर। तो एंगुलर की स्टार्ट में मैंने बात कर दी थी कि एंगुलर की डिमांड है, इन डिमांड है, और चूँकि इट इज़ बैक्ड अप बाय गूगल एक बहुत जायंट कंपनी है, तो इट इज़ बैक्ड अप बाय गूगल, सो इट इज़ क्वाइट comprehensive component based modular प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब प्रोग्रामिंग इंटरफेस मैंने कहा है एंगुलर को कि इट इज़ अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसलिए है कि इसके अंदर हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट है, इसको यूज़ करना पड़ता है। फिर जावास्क्रिप्ट, नेटिव जावास्क्रिप्ट तो है ही है, इसके अलावा HTML CSS को हम कंबाइनली यूज़ करते हैं। तो इसको इस तरीके से मॉड्यूलर अंदाज में डिज़ाइन किया गया है कि हमें कंपोनेंट्स बनाना, उनको यूज़ करना, फिर उसके बाद मॉड्यूल्स बनाना, बहुत ही इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें सीखनी पड़ती हैं एंगुलर के अंदर। लेकिन अगर आप एंगुलर सीख लेते हैं तो आई विल रिकमेंड कि अगर आपको एंगुलर आ जाती है अच्छे तरीके से, आप इसको यूज़ करना एंगुलर JS या एंगुलर, तो डेफिनेटली यू विल नॉट ओनली गेट गुड जॉब ऑन हाउस जॉब, आई मीन इन एनी सॉफ्टवेयर हाउस, बल्कि फ्रीलांसिंग में भी आप एक अच्छा कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं यूजिंग दिस फ्रंट एंड लैंग्वेज। तो दोस्तों ये था मेरा कुछ ओवरव्यू। इसमें कोई चीज़ें अगर मिस हो गई हैं तो डू लेट मी नो कि मैं कोई चीज़ अगर इसमें मिस कर गया हूँ, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चंस। और यहाँ पर मैं अब अपने इस व्लॉग को इस कंक्लूजन के साथ ख़त्म करता हूँ कि अगर आप फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए Vue.js से। Vue.js को सीखने के बाद फिर आप सीखिए React.js को अगर आपके पास टाइम है, Vue.js के बाद React.js को, उसके बाद यू शुड गो फॉर एंगुलर। तो मतलब नॉलेज बेसिक्स आपको हर एक तीनों चीज़ों का पता होना चाहिए। लेकिन अगर एक्सपर्टीज़ की बात की जाए, अगर मार्केट की बात की जाए, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एंगुलर सीखें और एंगुलर एज अ स्टैंड लोन एप्लीकेशन इंटरफेस उसको यूज़ करें, प्रोजेक्ट्स को, सैम्पल्स को बनाएं। और बहुत जल्द मैं एंगुलर 7 की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने चैनल पर Vue CLI 3 के साथ। और मेरा जो प्रोजेक्ट है चल रहा है लारावल में ई-कॉमर्स का, उसको भी इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा लेकर अब मौसम काफ़ी बेहतर हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त बहुत ज़बरदस्त मौसम है, हवा चल रही है। तो मैं अब इंशाल्लाह 3 से 4 वीडियो ट्यूटोरियल्स डेली के बनाकर आपके लिए पब्लिश किया करूँगा डिफरेंट टॉपिक्स पे। जैसे अभी टेक व्लॉग इंशाल्लाह अब डेली से आना शुरू हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो एंगुलर की मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, और वीकली मेरी जो सीरीज़ में जो है लारावल की ई-कॉमर्स की सीरीज़ है वो वीकली आया करेगी। और एंगुलर 7 और Vue CLI 3 इनकी जो सीरीज़ है वो मेरे पास डेली बेसिस पर इंशाल्लाह मैं इन दोनों के ट्यूटोरियल्स बनाया करूँगा। आपने आज आई थिंक मेरा Vue CLI 3 का ट्यूटोरियल भी देखा होगा। तो दोस्तों
अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और थोड़ी सी मैं वॉक करते हुए अब दरिया के काफ़ी करीब आ चुका हूँ, तो लेट मी हैव सम वॉक, क्योंकि वॉक करते हुए साथ बातें करते हुए तो सांस जो है वो डबल फूल जाती है। तो खैर एनीवेज, अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे टेक व्लॉग्स पसंद आते हैं तो इसको लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता हो कि आपको ये व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, तो मैं इनको कंटिन्यू करूं, क्योंकि मेरे जो प्रीवियस टेक व्लॉग्स हैं उन पर इतने ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहे, मैं भी कि मैं इतना अच्छा बोल नहीं पा रहा या क्या रीज़न है। खैर एनीवेज, अगर आपको ये मेरा टेक व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हौसला अफजाई होती है। और मेरा ये वाला जो टेक व्लॉग, जिसको भी आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे वो आपके यूज़र अकाउंट में एज अ लाइक्ड वीडियो के फोल्डर में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।